अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। आप लोगों के रमज़ान उम्मीद करती हूँ अच्छे ही जा रहे होंगे क्योंकि दिन छोटे हैं और रोज़े आसान हैं निस्बतन क्योंकि सारी बात होती है मौसम की। तो मौसम मौसम आजकल काफ़ी अच्छे चल रहा है। तो खैर जी आज जुम्मे का दिन था और बस मैं उठी हूँ ज़ोर के टाइम पे। तो मैंने अपने कपड़े शपड़े यहाँ पे इस्त्री किए। मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ते थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने सफ़ायर से लिया था तो नया पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी आज जुम्मे वाले दिन वैसे भी पहनना सवाब का काम होता है, तो मैंने कहा चले मैं पहन लेती हूँ। इसके बाद किचन में आ गई हूँ। अच्छा पता नहीं आजकल मुझे अजीब सी सुस्ती है ना। काम तो देखे कर रहे होते हैं हम लोग क्योंकि डेली लाइफ में ऐसा तो हो नहीं सकता, स्पेशली रमज़ान में कि आप काम छोड़ के बैठ जाओ। लेकिन यकीन करें मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा होता काम करने का। तो खैर कल की वीडियो वो खैर हो सकता है मैं बाद में अपलोड कर दूँ या पहले करूँ, मुझे नहीं पता। वो मैंने बना के रखी हुई थी। तो उस वीडियो में मैंने बनाए थे लोबिया, तो रेड बीन्स, और वो पड़े हुए थे। हालांकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, लेकिन सहरी के टाइम मैंने कहा कुछ आपको और कर दूँगी, अंडा बना दूँगी, कुछ कर दूँगी। रात को तो खाना वैसे भी नहीं खाया जाता। तो आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, चिल काम, मतलब बनाऊँगी तो सही लेकिन अफ्तारी के वही जो पकोड़े फ्राइंग आइटम होते हैं और चाट, इसके अलावा मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। और कभी-कभार अपने आप को ब्रेक देना भी चाहिए। मैं थोड़ा-सा करती हूँ, पता है क्या हो जाता है, वही डेली की रूटीन, आप सुबह उठते हो, एक ही काम कर रहे होते हो, तो आप कहीं न कहीं बोर हो जाते हो। और एज़ अ हाउसवाइफ़ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा-सा अपने आप को ब्रेक दें। अगर आप इस तरह ब्रेक देते हैं ना, तो फिर वही जो काम है आपको फिर नए सिरे से करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ख़ैर आज मेरा वो वाला दिन था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि कोई मैं एक्स्ट्रा काम करूँ या एक्स्ट्रा कुछ भी करूँ। तो बाकी जो बेसिक काम है वो तो मैंने सारे किए हैं। अच्छा, मैं आज एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी ना, जब मैं इफ्तारी बना रही थी, कि हम लोग ना जब भी किसी बंदे से मिलते हैं तो हम लोग हर एक के बारे में एक राय कायम कर देते हैं। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वो देखने में लगते हैं मजहबी, नमाज़ें, अपना सबक, हर वक्त कोई ना कोई ज़िक्र अस्कार कर रहे होते हैं, तो हम उनके बारे में एक स्टैम्प लगा देते हैं कि ये लोग बहुत मजहबी हैं, बहुत नेक हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इतने रेगुलर बेस पे नमाज़ ही नहीं पढ़ते और ना उनकी बातों से लगता है कि बहुत ज़्यादा मजहबी है। तो हमें यूँ लगता है कि इन लोगों को बिल्कुल दीन की कोई समझ है ही नहीं है, ना इनका दीन के साथ कुछ लगाव है। तो हम लोग एक अपना ओपिनियन कायम कर लेते हैं ना। तो मैंने देखा है कहीं न कहीं कि ये चीज़ बड़ी गलत होती है कि ये वाली चीज़ें हम अल्लाह पे छोड़ दें ना तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह को पता होता है कि कौन-सा इंसान सिर्फ़ दिखावा कर रहा है या वो सच में मेरे लिए उतना ज़्यादा उसका फ़ेथ उतना स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रेगुलर बेस पे हज उम्रे कर रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बज़ाहिर वो नेकी की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन आप 5-10 मिनट उनके साथ गुज़ारते हैं ना, तो आपको एक्चुअल में उनकी पर्सनैलिटी समझ आ जाती है कि वो लोग बातें सिर्फ़ बातें करने की हद तक, ये लोगों को दिखावे की हद तक सिर्फ़ वो दीन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, ना किसी के बारे में मैं आपको कह रही हूँ कि राय अपनी कायम करें, लेकिन आप लोग अक्सर देखेंगे ये हम लोगों की एक मेंटालिटी है। हम लोग जिस माशरे में रहते हैं बदकिस्मती से हम लोगों का, लोगों को परखने का तरीका यही होता है कि हम लोग ज़ाहिरी चीज़ों पे जाते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये जो बंदा इतनी दीन की बातें कर रहा है, जो इसके क्या कौल और फ़ेल में तज़ाद तो नहीं है, और आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा तज़ाद होता है। बातों की हद तक तो वो बहुत दीनी और मज़हबी होते हैं, लेकिन अमलन नहीं होते। किसी को 5-10 रुपए देते हुए भी उनको बड़े मसले हो रहे होते हैं। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी अपनी लाइफ में देखे हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही मतलब दीन से दूर है, लेकिन उनके अमल से, उनकी छोटी-छोटी बातों में नज़र आता है कि वो कितना खुदा को मानते हैं और कितना खुदा की मखलूक का वो ख़्याल रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो हर तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो मेरा तो अब यही एक इस नतीजे में पहुँची हूँ कि
کسی کو جج کرنے سے بہتر ہے کہ یہ کام ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ہم بہت زیادہ ججمنٹل بن جاتے ہیں۔ میری ویڈیوز میں بھی اکثر کومنٹ آتے تھے جب میں نیل پینٹ لگاتی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھتی، تو کیا میں نیل پینٹ اگر میری ہاتھوں میں نہیں ہوگا تو کیا میں 5 وقت کی نمازی ہوں؟ اس بات کا بھی آپ کو یقین نہیں ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ جو نیل پینٹ لگاتا ہو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے وہ ہٹا دیتا ہوگا، اس کو نہیں لگتا ہوگا یہ مشکل کام۔ تو لیکن جب بھی کوئی ہم کسی کو اس طرح بہت فیشن کسی کا کیا دیکھتے ہیں، بال کھلے ہوئے دیکھتے ہیں، جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیکھنے میں اتنے نہ لگ رہے ہو، لیکن ان کا دل اللہ نے بہت پاک بنایا ہوتا ہے، ان کی سوچ اللہ نے بہت زیادہ اتنی زیادہ اسٹرانگ کی ہوئی ہے۔ تو یہی حال ہم لوگوں کا رمضان میں بھی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے ان کا فوکس صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں نے 3 ختم کیے، میں نے 4 ختم کیے۔ یقین کرے اللہ پاک کو آپ کے قرآن پاک کی تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ پاک صرف نیتوں کا حال جانتا ہے، اور اللہ پاک کو صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو کتنا سمجھ رہے قرآن پاک کو اور اس پہ کتنا عمل کر رہے۔ آپ چاہے 10 قرآن پاک ختم کر لیں، لیکن جسٹ وہ پڑھنے کی حد تک ہی ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ صرف ایک آیت ہی پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو وہ زیادہ بہترین رہتا ہے۔ تو میری یہ جو بات ہے اس کا آپ لوگ اظہار ضرور کومنٹ باکس میں کیجئے گا کہ کچھ لوگ صرف ظاہری طور پہ بہت دینی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے دینی نہیں ہوتے، لیکن ان کے دل میں اللہ پاک نے وہ ایک پاکیزگی ڈالی ہوتی ہے، وہ ایک وسعت ڈالی ہوتی ہے۔ تو کون سے بہتر ہے؟ میں تو ان لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھوں گی جو واقعی دل سے اللہ کو مانتے ہیں، نہ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے۔ تو بس یہ ساتھ ساتھ یہاں پہ افطاری بھی بن رہی ہے۔ میرے دماغ میں کچھ باتیں آئی ہیں، میرے یہ دل کی باتیں تھی، تو میں نے آپ سے کی ہیں۔ یہ میں جسٹ ابھی ایک اپنی ویڈیو پہ میں نے پرانی ایک ویڈیو میں کومنٹ آیا تھا نیل پینٹ کو لے کے، تو میرے دماغ میں آ گیا تھا۔ ان کو بھی میں جج نہیں کر رہی، ہم سب ایسے ہی ہیں، میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں، کسی کو دیکھتی ہوں ہاں تھوڑا تھوڑا اب میرے اندر چینج آنے لگ گیا۔ اب اس چیز کے اوپر میں نے اپنے آپ کو کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہر ایک کی ظاہری شخصیت کو دیکھ کے ہمیں اس کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اور اپنی رائے کا ضرور اظہار